हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के मिस्टीरियस जर्नी में। कातिल के अजीब कत्ल की कहानी। जिसकी हत्या हुई वे जिंदा था तो फिर मरने वाला कौन? वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में बे होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं। एक कत्ल की कहानी भी कुछ वैसा ही है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से छानबीन शुरू करती है तो उसे जानकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल से। साल 2019 तारीख 29 जून। इस दिन रिहा कैदी को जेल में लौटना था। 14 दिन की पोरवल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसकी लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्महत्या कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी के एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंड राइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम करके केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस की फाइल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत होती है उसका नाम था राजेश परवावन। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के निर्बल एरिया के हिरन नगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से बे जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई। इसी वजह से उसे 14 दिन की रिहाई मिली थी। इसलिए 15 जून को बे रिहा पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी रिहा खत्म होने वाली थी। इसी वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लिपटें निकलने लगी थी, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक की बुरी तरह से जल चुका था। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से बे दुखी था। अब परिवार में कोई उसे रिहा नहीं दिलाएगा, जिस वजह से बे अब दुनिया से निराश हो चुका है। लिहाजा बे आग लगाकर हत्या कर रहा है, जिसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड की केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरी केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब वहाँ की पुलिस को राजेश परवावन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल पुलिस के नए एसएसपी अखिल पटेल के पास नीलबड़ का एरिया था। उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गलत दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर वे इस केस की छानबीन में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में दिखता है कि मरने वाला शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो बे तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीर में देखते हैं, उनमें पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े भी थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वे पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं। घटना स्थल को बारीकी से देखते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परवावन के साथ एक या दो और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है। जांच करने पर कुछ ऐसा बात सामने आता है कि सब लोग चौंक जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।